क्या अब भारतीय पासपोर्ट भी अपनी नागरिकता का सबूत नहीं रहा? आखिर सरकार ने ऐसा क्यों कहा? क्या करोड़ों भारतीयों को अब अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, या फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबर अधूरी और भ्रामक है? हाल ही में भारतीय पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर एक बयान ने पूरे देश में बहुत छेड़ दी है। कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि अगर पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है तो फिर असली कानूनी स्थिति क्या है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय नागरिकता क्या होती है, भारतीय कानून इसके बारे में क्या कहते हैं, नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलते हैं, पासपोर्ट की वास्तविक कानूनी स्थिति क्या है और आखिर इस पूरे विवाद की सच्चाई क्या है। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारतीय नागरिकता और भारतीय पासपोर्ट एक ही चीज़ नहीं है। भारतीय नागरिकता किसी व्यक्ति और भारत के बीच स्थापित एक कानूनी संबंध है, जबकि पासपोर्ट मुख्य रूप से विदेशी यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। पासपोर्ट यह दर्शाता है कि भारत सरकार उस व्यक्तियों को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने के लिए मान्यता देती है, लेकिन यदि किसी विशेष मामले में किसी व्यक्ति की नागरिकता पर कानूनी विवाद खड़ा हो जाए तो केवल पासपोर्ट के आधार पर ही उस अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता। यही बात हाल ही में सरकार ने स्पष्ट की है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस विषय को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। भारत में नागरिकता के अधिकार संविधान और नागरिकता अधिनियम 1955 में निर्धारित किया गया है। इसी कानून के तहत यह तय किया जाता है कि कौन भारतीय नागरिक है, कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किन परिस्थितियों में नागरिकता समाप्त भी हो सकती है। समय समय पर इस कानून में कई संशोधन किए गए हैं ताकि बदलती परिस्थिति के अनुसार नागरिकता से जुड़े प्रावधानों को और स्पष्ट किया जा सके। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के कई कानूनी तरीके हैं। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा, वंश यानी माता पिता के आधार पर। तीसरा, पंजीकरण के माध्यम से। चौथा, प्राकृतिकरण यानी निर्धारित समय तक भारत में कानूनी रूप से रहने वाले। और पांचवा, यदि किसी नए क्षेत्र को भारत में विलय किया जाता है तो वह भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का हकदार होता है। इन सभी प्रक्रियाओं के लिए अलग अलग कानूनी शर्तें निर्धारित की गई है। अब बात करते हैं कि भारतीय नागरिकों के अधिकारों की। भारत को प्रत्येक नागरिक संविधान द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण अधिकारों का हकदार होता है। इनमें समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार। केवल भारतीय नागरिकों को ही मतदान करने और चुनाव लड़ने का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कई अन्य संवैधानिक पदों के लिए पात्र होने जैसे विशेष अधिकार प्राप्त है। यही कारण है कि नागरिकता केवल एक पहचान नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों का आधार भी है। इसके साथ ही प्रत्येक नागरिकों के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। संविधान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, पर्यावरण संरक्षण करना और कानून का पालन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक की जिम्मेदारी मानी जाती है। नागरिकता और कर्तव्य मिलाकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर सरकार ने ऐसा स्पष्टीकरण क्यों दिया कि पासपोर्ट नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है। इसका कारण यह है कि कुछ कानूनी मामले में अदालतों के सामने यह प्रश्न उठा कि यदि किसी व्यक्ति की नागरिकता पर विवाद हो तो क्या केवल पासपोर्ट के आधार पर उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाए। सरकार ने अदालतों में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया और नागरिकता निर्धारित करने की प्रक्रिया दोनों अलग अलग कानूनी व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है। इसीलिए यदि किसी मामले में नागरिकता पर विवाद उत्पन्न होता है तो संबंधित कानूनों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, केवल पासपोर्ट के आधार पर नहीं। यहीं से सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाना शुरू हुआ। कई लोगों ने यह मान लिया कि अब भारतीय पासपोर्ट की कोई वैधता नहीं रही, या सरकार ने सभी पासपोर्ट धारकों की नागरिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। सामान्य भारतीय नागरिक जिनकी नागरिकता को लेकर कोई कानूनी विवाद नहीं है, उनके लिए इन स्पष्टीकरण से दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। उनका पासपोर्ट पहले की तरह वैध यात्रा दस्तावेज ही माना जाएगा और वे पहले की तरह उसका उपयोग भी कर सकते हैं। वर्तमान स्थिति यह है कि मामला मुख्य रूप से कानूनी व्याख्या और नागरिकता से जुड़े विशेष मामलों के लिए सीमित है। सरकार का कहना है कि नागरिकता का अंतिम निर्धारण संबंधित कानूनों के अनुसार ही होगा, जबकि विपक्ष और कई विशेषज्ञों का मानना है कि इस विषय पर और
स्पष्ट रूप से सरकार को आगे आकर बताना होगा कि इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर खबर सच्ची नहीं होती। कानूनी विषय को समझने के लिए उसके पीछे कानूनी अदालतों की व्याख्या और सरकार का स्पष्टीकरण को भी देखना उतना ही ज़रूरी है। भारतीय नागरिकता आज भी संविधान और नागरिकता अधिनियम के अनुसार ही निर्धारित होती है, जबकि पासपोर्ट एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज ज़रूर है, लेकिन हर कानूनी परिस्थितियों में नागरिकता का अंतिम और एकमात्र प्रमाण नहीं है। इसीलिए अफवाहों से पहले सही जानकारी प्राप्त करना और कानून को समझना ही एक जागरूक नागरिक की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।